नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश। आज की स्ट्रेटजी में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि 52 वीक ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करें इन 3 सिंपल स्टेप्स। हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में 52 वीक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को कैसे ट्रेड करेंगे वो जानने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने में फेल करते हैं, 52 वीक ब्रेकआउट को एग्जीक्यूट करने में फेल करते हैं। हम ये भी कोशिश करेंगे कि 52 वीक ब्रेकआउट को हम कैसे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए यूज करें लॉन्ग टर्म के साथ साथ में। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, लुक फॉर द ब्रेकआउट। पहले वाले स्टेप में हमें देखना है कि कौन से स्टॉक्स में 52 वीक ब्रेकआउट के पास में प्राइस चल रहा है। तो एक इस एग्जांपल में अगर हम सामने देखें LNT का चार्ट, LNT के चार्ट ने 52 वीक ब्रेकआउट ऑलमोस्ट यहां पर बनाया था जुलाई के महीने में, जुलाई 2016। और अभी वापस से ये यहां पर करीबन अगर हम लोग यहां पे देखें तो इसके आसपास ही 52 वीक के हाई के आसपास में इसका स्टॉक का प्राइस पहुंच गया था। तो हमें अपना ध्यान ऐसे स्टॉक्स के पास रखना है जिनका प्राइस 52 वीक हाई के आसपास में चल रहा हो। स्टेप 2, वेट फॉर द ब्रेकआउट। दूसरे स्टेप के तहत हमें देखना है कि जौन से स्टॉक्स जो भी हमने देख रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, वो जैसे ही ब्रेकआउट करें उन स्टॉक के ऊपर हमने अपनी नज़र खास रखनी है। और जैसे ही ये स्टॉक्स इन 52 वीक हाई को ब्रेक करते हैं उसी टाइम पर हमें उस स्टॉक को ट्रेड नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, ज़्यादा ट्रेडर यही गलती दोहराते हैं, यही गलती करते हैं कि दे जंप टू दो स्टॉक्स, कि वो एकदम से कूद पड़ते हैं उस स्टॉक को लेने के लिए। लेकिन बहुत बार वो लोग हैं, क्योंकि 52 वीक स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मीडिया में, ट्रेडर्स में, हेज फंड्स में, सब जगह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो शॉर्ट सेलर ट्राई करते हैं कि उसे उसके ऊपर जाने ना दे। अपने बुलिश जो भी बुल्स हैं वो ट्राई करते हैं कि उसके ऊपर लेके जाएं। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और ऐसे में किसी एक को तो जीतना ही है। तो इट इज़ नॉट गारंटीड कि हमेशा बुल्स ही जीतेंगे। ये गारंटी नहीं है कि जो भी आदमी बाई किए हुए हैं वही जीतेंगे, जो आदमी सेल किए हुए हैं वो भी जीतने के चांसेस होते हैं। तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, यहाँ पर बाई नहीं करना है। वी शुड वेट फॉर द थर्ड कंफर्मेशन, वेट फॉर द स्टेप 3। स्टेप 3, लुक फॉर दी बैकफॉल ऑफ द स्टॉक। तो स्टेप 3 के तहत में हमें क्या करना है कि ये जब ऊपर गया स्टॉक, इसने 52 वीक हाई को तोड़ा, तो यहां पर जंप करके इसे बाई करने से अच्छा है हमें उसे फॉल को वेट करते रहना है, देखना है। और जैसे ही वो स्टॉक ऊपर से थोड़ा सा फॉल करता है, नीचे करता है, और ये वाला अभी उसने न्यू 52 वीक हाई बनाया था यहाँ पर, जो कि था तकरीबन 1720, और वो 1720 को जैसे ही तोड़ेगा वापस से नीचे आएगा, फॉल करेगा, और जैसे ही तोड़ेगा वहां पे, तो वहां पर हमारी एंट्री बनती है। उस पॉइंट पर हमें अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है। तो ये वापस से जैसे ही इसने 52 वीक हाई को तोड़ा, यहां पर हमने बाई करना है। और ये क्यों करना है मैं बता देता हूं आपको। देखिए, पहले हम एग्जाम्पल में देखा था हमने कि 52 वीक हाई को जैसे तोड़ता है, सेम एप्लीकेबल होता है नीचे की साइड में भी। अगर नीचे की साइड में नीचे 52 वीक लॉ को तोड़ के स्टॉक नीचे जाता है, तो वैसे भी पोजीशन में स्टॉक के ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस हो जाते हैं। वो कंफर्म है। 52 वीक हाई और 52 वीक लॉ शॉर्ट पोजीशन बनती है लॉ के पास में। लेकिन अभी अगर हमारा स्टेप 1, इसमें क्या हुआ, स्टेप 1 फुलफिल हुआ कि हमने यहाँ तक 52 वीक के हाई के आसपास में आया, 52 वीक हाई को तोड़ा भी इसने, स्टेप 2 भी कंप्लीट हुआ। लेकिन स्टेप 3 अगर हम लोग यहीं पर एंट्री करके शॉर्ट कर देते स्टॉक को, जंप करके इस स्टॉक को अगर सेल कर देते, शॉर्ट सेलिंग, तो क्या होना था, आपको लॉस ही होना था, क्योंकि ये वापस से ऊपर आ गया था स्टॉक। अगर हमने स्टेप 3 के लिए वेट किया होता तो क्या हुआ, नीचे आया और वापस से जो न्यू लो बना था उसे नहीं तोड़ा स्टॉक ने और वापस ऊपर गया। तो ऐसे केस में आप बच जाते थे। और ऐसे ही आपको 52 वीक हाई के पास में भी ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे। और यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर फेल होते हैं ये स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने में। अब हम लोग देखते हैं इसे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कैसे ट्रेड किया जा सकता है।
देखिए ये अदानी पोर्ट का चार्ट है। अगर आप देखें 52 वीक हाई यहाँ पे बनाया था अदानी पोर्ट ने, तो यहाँ पर तकरीबन यहाँ के आसपास में इसने ऊपर की साइड में तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं टूटा था, तो नीचे वापस आया। तो हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता था। तो जैसे ही इसने वापस से तोड़ा इसे, देखिए तो ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 के तहत में इसने ऊपर की साइड में तोड़ा है इसको, और वापस भी आया और आ करके सपोर्ट लिया तकरीबन 52 वीक जो पुराना हमारा हाई था, 52 वीक हाई जो ये बनाया हुआ था हम लोगों ने, इसके आसपास में आने के बाद में अगर हम लोग इसे ड्रॉ करें, तकरीबन वहीं पर है, ये थोड़ा सा वैसे हो गया। तो जैसे ही ऊपर की साइड में इसने तोड़ा और वापस से नीचे सपोर्ट लिया, तो ये न्यू जो 52 वीक हाई बनाया था 330 के पास में, उसे जैसे ही तोड़ा वहीं पर आपको एंट्री करनी थी, और 330 से आपको सीधा 336। अगर आप इसे फ्यूचर्स में ट्रेड करते तो आप आसानी से विद इन ए वीक टाइम, अगर आपकी 1 लाख इन्वेस्टमेंट होती तो उसके ऊपर तकरीबन आप 40-50 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते थे विद इन ए वीक टाइम, 1 वीक के आसपास में 40% रिटर्न। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन भी करना चाहूँगा कि अगर आप फ्यूचर्स मार्केट में ज़्यादा नहीं जानते हो तो आपको जंप नहीं करना चाहिए, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर से जरूर सलाह लें। दोस्तों ये है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ऐसे ही आपको अगर 52 वीक हाई जो भी हमारे F&O स्टॉक्स हैं उनमें मिलता है ऐसे सब स्ट्रेटजी, तो यू शुड गो फॉर इट। आई ऑलवेज गो फॉर इट। अगर मुझे कभी भी ऐसी स्ट्रेटजीज मिलती है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन्हें एग्जीक्यूट करूँ, ट्रेड करूँ उनके ऊपर। अभी देखिए इस एग्जाम्पल में ये येस बैंक का एग्जाम्पल है, तो येस बैंक में भी वही हुआ। येस बैंक का 52 वीक हाई यहाँ पर था, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये 52 वीक हाई था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे तो हमने ट्रेड करना नहीं था, हमारी स्ट्रेटजी रूल 3 के खिलाफ हो जाता है। ये तो वापस ही नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ये जो नया इसका सपोर्ट बन गया था, रेजिस्टेंस पहले था वो नया सपोर्ट बन गया था। और यहाँ पर जैसे ही इसको तोड़ा तो यहाँ पर एक फ्यूचर्स में एंट्री ली जा सकती थी, जो शॉर्ट टर्म में आपको 5% के आसपास, जो कि आपको 40% फ्यूचर्स में हो जाता तकरीबन, उतना आप आसानी से कमा सकते थे। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लेयर्स जो हैं, जो लंबी अवधि के खिलाड़ी हैं, लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें हमेशा ऐसे में कभी भी अपनी पोजीशंस को कट नहीं करना चाहिए। ऐसे में तो आपको हमेशा आपकी जहाँ पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पे आपकी एंट्री बरकरार रखनी चाहिए, जब तक कि ये जो आपका रेजिस्टेंस, पहले वाला रेजिस्टेंस जो पहले वाला 52 वीक हाई था वो तोड़ करके नीचे की साइड में क्लोज ना दे, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर की साइड में जो भी ये डिफरेंस था उतना तकरीबन आपको टारगेट बनता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपके सवाल हैं, वो आप मुझे इस कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।